बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि इसमें आज़म किन लोगों को मिलता है। हज़रत सैयदना यूसुफ बिन हसन राजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे बताया गया कि हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा इसमें आज़म जानते हैं। चुनाचे मैं मिस्र की तरफ रवाना हुआ। सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करता हुआ, सऊबत में ना मुसीबतें तकालीफ बर्दाश्त करता हुआ बेलाखिर आप रहमतुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी। एक बड़ा सा प्याला मेरे पास था। आप रहमतुल्लाह ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गए, फिर मेरी तरफ बिल्कुल इल्तिफात ना फरमाई। ये दोबारा ना मेरी तरफ देखा। मैं भी आस लगाए बैठा रहा कि कभी न कभी तो नजर करम जरूर फरमाएंगे। इसी आस में काफी दिन गुजर गए। एक दिन एक तेज तरार चरब जबान का मतलब ज्यादा बोलने वाला, जल्दी जल्दी ज्यादा बोलने वाला चरब जबान, जो इल्मे कलाम में माहिर था, आप रहमतुल्लाह के पास आया और मुनाजा करने लगा। आप रहमतुल्लाह ने दलाल से गुफ्तगू की, लेकिन वो अपनी चरब ज़बानी की वजह से काबू ना आया। इतना तेज था, इतनी तेज ज़बान उसकी चलती थी, वो काबू ही ना आया हज़रत साहब से। तो जब मैंने जो सूरत देखी, वो बताते हैं यूसुफ सैयदना यूसुफ बिन हसन राजी कि मैंने जब जो सूरत देखी, वो तो हज़रत साहब से काबू नहीं आया। तो मैंने फिर उससे मुनाज़ा किया, मैंने उसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिए और इसे लाजवाब कर दिया। जब मैंने मुनाज़ा किया तो वो फिर लाजवाब हो गया। वो शिकस्त खाकर वहाँ से चला गया, भाग गया। अब हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह मेरा मुकाम जान चुके थे। आप मेरे पास आए, मुझे गले से लगाया तो मेरे सामने बैठ गए। आप रहमतुल्लाह ज़ईफ़ुल उम्र, जबकि मैं आलम शबाब में था, यानी वो हज़रत साहब बूढ़े थे तो मैं जवान था। आप ने कमाले नक्सारी का मुजाहरा किया, यानी आजी की, और मुआज़र करते हुए फरमाया, ऐ नौजवान, मैं तुझे पहचान ना सका। मैं अपने रवैये से मैं मुआज़रत खाऊँ, यानी मैंने आपकी तरफ इतनी देर हो गई, इल्तिफात न किया, आप पूछा नहीं है, तो मैं इस पर मुआज़रत खाऊँ। तो मैंने कहा, हजूर कोई बात नहीं, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, यानी मैं तो आपकी खिदमत के लिए आया हूँ, तो कोई बात नहीं है। चुनाचे 1 साल तक मैं आप रहमतुल्लाह की खिदमत करता रहा। एक दिन मौका पाकर मैंने अर्ज की, हजूर मैं 1 साल मुसलसल आपकी खिदमत करता रहा हूँ और मेरा हक आप पर लाजम हो गया है। मुझे बताया गया कि आप इसमें आज़म जानते हैं। 1 साल के अरसा में आप मुझे अच्छी तरह जान चुके होंगे। हजूर मुझे यकीन है कि मेरी मिसल आप किसी ऐसे को ना पाएंगे जिसे इसे आज़म सिखाया जाए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसमें आज़म की तालीम दें। आप रहमतुल्लाह खामोश रहे और कोई जवाब ना दिया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप रहमतुल्लाह मुझे इसमें आज़म सिखाने के लिए राज़ी हो गए। मैं 6 माह तक मज़ीद आप रहमतुल्लाह की खिदमत करता रहा। एक दिन आप रहमतुल्लाह ने एक थाल और रुमाल में बंधी हुई कोई चीज़ देकर फरमाया, ऐ नौजवान, शहर फस्ताद में रहने वाले हमारे फलां दोस्त को तुम जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ। तो उन्होंने बुजुर्गों ने फरमाया कि हमारी ख्वाहिश है कि तुम मुझे थाल इस तक पहुँचा दो, यानी ये थाल है और ये जो रुमाल में चीज़ बंधी है, ये वहीं मेरे दोस्त को दे हो फस्ताद में। तो मैंने वो थाल उठाया और फस्ताद की तरफ चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह जैसा शख्स फलां शख्स को हदिया भेज रहा है, इस थाल में ज़रूर कोई ख़ास चीज़ होगी। यानी इतना बुजुर्ग वो तोहफा किसी को भेज रहा है तो ख़ास चीज़ ही होगी रुमाल में जो है, तोहफा किसी को जा रहा है। तो मैं देखूँ तो सही इसमें क्या है। तो मैं बेसब्रा हो गया, बेताब हो गया, मैं देखूँ तो सही। एक पुल के करीब जाकर, एक पुल के करीब पहुंचकर थाल नीचे रखा मैंने।
اس میں نہ جانے کیا چیز تھی جسے رومال سے باندھ دیا ہے۔ میں نے رومال کھول کر اوپر اٹھایا تو ایک چوہا نکل کر بھاگا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور دل میں کہنے لگا، یعنی جب میں نے رومال کھولا نا تو اس سے چوہا نکل کر بھاگ گیا۔ تو مجھے بہت غصہ آیا، یہ کیا مذاق کیا رسا نے مجھ سے کہ چوہا رومال کے باندھ کر مجھے دے دیا کہ فلاں دوست کو دے ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ جیسے بندے نے مجھ جیسے شخص کے ہاتھوں اپنے دوست کو تحفہ میں چوہا بھجوا کر میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ چنانچہ اس غصہ کی حالت میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے میری حالت دیکھ کر فرمایا، جب دوبارہ میں مدرسہ کے پہنچا نا تو انہوں نے میری حالت دیکھ کر فرمایا، نہ اے نادان، ہم نے تجھے زمایا ہے اور ایک چوہا تیرے پاس مانت رکھوایا، لیکن تو چوہے کے معاملے میں بھی خیانت کر بیٹھا۔ یعنی ایک چوہا مانت میں تیرے پاس رکھا کسی کو جوانے کے لیے، اس میں بھی آپ نے خیانت کر دی، اسے کھول دیا، بگا دیا۔ اگر میں نے اسم اعظم مانتن تیرے پاس رکھی ہوتی، اگر میں اسم اعظم جیسے تم کہہ رہے ہو کہ اسم اعظم مجھے سکھاتے، اگر میں اسم اعظم وہ ایک مانت ہوتی وہ آپ کو دے دوں تو آپ تو اس کو بھی کرا دیں گے، اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اسم اعظم ہے، اس کی بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے، بہت نیک بننا پڑتا ہے، بہت پرہیزگار بننا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جا مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا، تو اس قابل نہیں کہ تجھے یہ دولت دی جائے، تو اس قابل ابھی نہیں ہوا کہ تجھے اس سے عزم دی جا، بھاگ جا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔